हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो 2025 में बोर्ड का पेपर देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आज के इस वीडियो में 2024 में मैथ के पेपर में जितने भी मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप व्यू चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है तो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर को अच्छे से समझ लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर के कई सारे प्रश्न जो होते हैं वह डायरेक्ट पेपर में आ जाते हैं और कई सारे प्रश्न जो होते हैं उस पर आधारित प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो पैटर्न वैसा ही रहता है प्रीवियस ईयर के पेपर के जैसा। इसलिए प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके हर एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आपको भी पता होगा कि हर साल हर एक सब्जेक्ट में 7 सेट बनाए जाते हैं, चाहे क्लास 10th का पेपर हो चाहे क्लास 12th का पेपर हो। ठीक है, तो वैसे ही मैथ में 2024 के पेपर में कितने सेट बने थे? 7 सेट बनाए गए थे। तो सातों सेट में जितने भी क्वेश्चन आव्यूह चैप्टर से पूछा गया है उन सारे प्रश्नों को आज मैं कराने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि यदि आव्यूह ए और बी के क्रम क्रमशः P क्रॉस Q और Q क्रॉस R हैं तो ए बी का क्रम कैसा होगा? ये ऑप्शनल क्वेश्चन था। पहला ऑप्शन था P क्रॉस R, दूसरा था R क्रॉस P, तीसरा था Q क्रॉस P, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इनमें से अगर कोई नहीं ऑप्शन आ गया, इसका मतलब ये होता है कि शायद इसका जो गुणनफल हो वह संभव ही न हो। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आव्यूह चैप्टर में क्या होता है कि कोई भी अगर चीज गुणा करने के लिए आता है तो इसकी एक शर्त होती है। क्या शर्त होती है? कि जिसका भी दो लोगों का गुणा होगा, पहले के स्तंभों की संख्या और दूसरे के पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी इनका आपस में गुणा हो पाएगा, नहीं तो गुणा ही संभव नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या बराबर है कि नहीं। तो पहले का क्रम है P क्रॉस Q और दूसरे का क्रम है Q क्रॉस R। ठीक है, क्या हो जाएगा? पहले का जो क्रम दिया गया है, ठीक है, पहले का जो क्रम है यानी A का जो क्रम है वह क्या है? P क्रॉस Q है। ठीक है, P क्रॉस Q दिया है। और B का जो क्रम दिया गया वह क्या है? तो Q क्रॉस R दिया गया है। तो देखिए, A के स्तंभों की संख्या और B के पंक्तियों की संख्या ये समान है कि नहीं? दोनों Q है, मतलब इनका गुणा संभव है। तो अगर ये दोनों समान रहेगा तो ये दोनों जो चीज बची रहेंगी इनका ही क्या होगा? क्रॉस आपको मिलेगा गुणनफल में। तो अगर ए बी का अगर हम गुणा करेंगे तो ये किस प्रकार का आव्यूह बनेगा? तो P क्रॉस R का बनेगा। किसका बनेगा? P क्रॉस R का बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बता देना है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो इसके पंक्तियों की संख्या और इसके स्तंभों की संख्या का अगर क्रॉस करेंगे तो वही क्या बनेगा? ए बी आव्यूह का ऑर्डर बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? P क्रॉस R ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट होगा। तो देखिए, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं आता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि यदि A एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है, वर्ग का मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर होने चाहिए, और A स्क्वायर बराबर A दिया है, तो A प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7A का मान कितना होगा? तो इसको आपको हल करना पड़ेगा। A स्क्वायर का मान कितना दिया है? A दिया है। ठीक है, लिख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है A स्क्वायर का मान दिया है A स्क्वायर बराबर A दिया है, तो हमें मान किसका ज्ञात करना है? A प्लस आई का क्यूब माइनस 7A। A प्लस आई का क्यूब माइनस 7A। ठीक है, A प्लस आई का क्यूब माइनस 7A, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हल करते हैं इसको। तो देखिए, ये A प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसको अगर हल करेंगे तो क्या बनेगा? A का क्यूब अब प्लस होता है B का क्यूब, अब प्लस होता है 3AB यानी 3AI हो जाएगा। अब ब्रैकेट में होता है A प्लस बी यानी A प्लस आई, यही फार्मूला होता है A प्लस बी का होल क्यूब का। अब माइनस क्या दिया है? 7A हो जाएगा। ठीक है, A का क्यूब है, तो देखिए कुछ दिया था आपके क्वेश्चन में A स्क्वायर बराबर A, तो A क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? A स्क्वायर इंटू में A लिख सकते हैं। अब प्लस देखिए, अगर I का हम होल क्यूब करें या कितना भी घात करें इसका, सेम वही चीज मिलता है।
ठीक है, यानी आई ही मिलेगा। अब प्लस में आई का अगर हम गुणा किसी के भी साथ करेंगे तो वही संख्या मिलेगा। तो आई का गुणा अगर हम 3a के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, 3a केवल मिलेगा। अब ब्रैकेट में दिया है a प्लस आई, अब माइनस दिया है 7a, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे हल करते हैं। तो a स्क्वायर का मान कितना दिया है, a दिया है, तो ये हो जाएगा a इंटू a। अब प्लस में दिया है i, अब प्लस में हो जाएगा 3a का गुणा अंदर a के साथ करेंगे तो मिलेगा 3a स्क्वायर। अब प्लस हो जाएगा 3a का गुणा i के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3ai। अब माइनस क्या दिया है, तो 7a दिया है। ठीक है, अब देखिए a इंटू a स्क्वायर, और a स्क्वायर का मान फिर से क्या रख देंगे, a रख देंगे, तो ये हो जाएगा a। अब प्लस दिया है i, अब प्लस 3a स्क्वायर का मान फिर से रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू a हो जाएगा। अब प्लस i का गुणा 3a के साथ करेंगे तो 3a ही मिलेगा। अब माइनस क्या दिया है, तो 7a हो जाएगा। ठीक है, a प्लस 3a प्लस 3 यानी 3 3 6, 6 1 कितना हो जाएगा, 7a। अब प्लस है i, अब माइनस है 7a। 7a से 7a कैंसिल हो गया, तो क्या इसका उत्तर मिल जाएगा, i मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे हमने किया इसको, तो क्या मिल गया, आई इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आई का चाहे क्यूब करो चाहे कितना भी घात करो वही संख्या मिलेगा, और आई का अगर हम किसी के साथ गुणा करेंगे तो जिसके साथ इसका गुणा करेंगे वही संख्या हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा वह तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है आपके पेपर में, ऑप्शनल क्वेश्चन ये भी है। पहले हमने पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न लिखा है, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, और फिर उसके बाद ठीक है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है कि यदि a तथा b दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कोटि n के हैं तो पहला ऑप्शन है ए बी का अगर इनवर्स करते हैं तो बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी का इनवर्स करने पर ए इनवर्स बी इनवर्स, ए बी का इनवर्स करने पर ए इनवर्स बी, या ए बी का इनवर्स करने पर ए बी इनवर्स। तो इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, अगर किसी भी दो का गुणन है और उसकी पावर इनवर्स लिखा है तो ये चीज पलट जाता है और दोनों के पावर इनवर्स आ जाता है। अगर ए बी का इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी बी ए हो जाएगा और दोनों के पावर इनवर्स हो जाएगा, यानी बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो पहला ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इस पे प्रश्न भी बनते हैं पेपर में। चौथा प्रश्न है कि आव्यूह ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा तथा ए प्लस ए डैश बराबर दिया है आई, तो अल्फा का मान होगा। ए डैश का मतलब होता है इसका ट्रांसपोज, यानी क्या हो जाएगा, जो पंक्ति है वो स्तंभ हो जाएगा और जो स्तंभ है वो पंक्ति बन जाएगा। ठीक है, तो यही कहलाता है ट्रांसपोज। तो हमसे पूछा है अल्फा का मान कितना होगा, तो ए का मान दिया है तो सबसे पहले हमें ए डैश का मान निकालना होगा और दोनों को जोड़ेंगे। अब बराबर किसके है, आई के। ठीक है, तो बताना हमको अल्फा का मान कितना होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ए बराबर दिया है, ठीक है, ए बराबर क्या दिया उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ए बराबर दिया है, क्या है, ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, इंटू नहीं है, कॉस अल्फा है केवल। तो यहां से हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो यहां से हो जाएगा साइन अल्फा और ये दिया है कॉस अल्फा। ये ए का मान दिया है, हमसे क्या पूछा है, अल्फा का मान कितना होगा। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया उसको हल करते हैं। समीकरण क्या पूछ दिया इसमें, ए प्लस ए डैश अब बराबर दिया है आई। तो इसको इस प्रकार हम पहले बदलते हैं, फिर इसमें इसका मान रख देंगे। तो ए का मान हमें मिल गया है, किसका मान चाहिए, ए डैश का मान चाहिए। तो ए डैश सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो ए डैश बराबर हो जाएगा, ए डैश का मतलब जो इसमें पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगा। ठीक है, तो ये पंक्ति स्तंभ बनेगा तो क्या मिलेगा, कॉस अल्फा, और साइन अल्फा नीचे चला जाएगा तो क्या बन गया, माइनस साइन अल्फा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। सेम ये भी पंक्ति है तो इसको भी स्तंभ बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा और ये दिया है कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये ए डैश का मान मिल गया। अब इसका मान रख देते हैं, ए प्लस ए डैश बराबर आई दिया है। तो ए का मान कितना है, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहां से दिया है साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, ये हो गया ए का मान। प्लस करना है क्या, ए डैश, तो प्लस हो जाएगा ए डैश। ए डैश का मान दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये दिया है कॉस अल्फा। ये मिल गया ए डैश का मान, बराबर किसके है, आई के।
अब आई का मान कितने ऑर्डर का होगा, तो यही ए और ए डैश बताएगा। ठीक है, तो ए जो है वह 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, तो जो आई होगा वह भी कितने का होगा, तो 2 क्रॉस 2 का ही हमें लेना होगा। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 का बना लेते हैं, तो 1001। ठीक है, ये हो गया आई का मान। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हल करना है, तो हल करते हैं इसको। तो प्लस है तो कैसे जुड़ता है आपको पता है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। प्लस में ऐसे ही जुड़ता है ना। गुणा में क्या होता है, एक पंक्ति इधर का एक स्तंभ, फिर पंक्ति, वही पंक्ति, फिर एक स्तंभ, ऐसे किया जाता है। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो देखते हैं क्या हमें प्राप्त होता है। तो यहां से अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा। यही होगा, कॉस अल्फा में कॉस अल्फा जोड़ेंगे तो 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये भी कितना हो गया, 0। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यहां पर भी क्या मिल गया, 2 कॉस अल्फा। ठीक है, 2 कॉस अल्फा ये प्राप्त हो गया। अब बराबर क्या है, तो 1001। अब देखिए आपको पता होगा कि अगर कोई भी दो अवयव बराबर होता है तो हर एक चीज उसके अवयव जो होते हैं दूसरे वाले अवयव के अवयव के बराबर होते हैं। तो हमें 0 से कोई मतलब नहीं है, हमें अल्फा का मान ज्ञात करना है, तो अल्फा को बराबर कर देते हैं। तो 2 कॉस अल्फा जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 2 कॉस अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। नीचे वाला भी करेंगे तो सेम वही चीज मिलने वाला है। तो कॉस अल्फा बराबर क्या मिल जाएगा, कॉस अल्फा बराबर 1/2। ठीक है, और 1/2 कॉस कितने का मान होता है, तो कॉस 60 अंश का मान होता है, यानी कि π/3 का मान होता है। तो यहां से लिख देंगे कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा कॉस π/3। ठीक है, π/3 का मतलब 60 अंश ही होता है। कॉस अल्फा, इधर भी कॉस अल्फा, तुलना करेंगे तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। समझ में आया, कुछ नहीं करना था, हमने यहाँ पे हल किया, हल करने के बाद दोनों पक्षों की तुलना किया, तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1, कॉस अल्फा बराबर 1/2, और 1/2 जो होता है वह कॉस 60 अंश का मान होता है, यानी π/3 का मान होता है। तो अल्फा का मान कितना आ गया, π/3 आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा, π/3। ठीक है, अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन 1 नंबर का आया है। तो गणित में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे लेकिन नंबर जो होगा वो बहुत कम होगा, यानी 1 नंबर का, 2 नंबर का। तो इसमें क्या करना है, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना जल्दी प्रश्न को हल करेंगे। नहीं तो गणित में जो होता है हर बच्चे का पेपर में क्वेश्चन छूट ही जाता है। ठीक है, तो गणित जो होता है वो प्रैक्टिस करने की चीज है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना गणित आपका अच्छा हो जाएगा। 5वां प्रश्न पूछा गया है कि यदि x प्लस वाई बराबर एक अवयव दिया गया है और x माइनस वाई का भी एक मान दिया गया है, तो हमें ज्ञात करना है x और y का मान ज्ञात कीजिए, यानी अलग अलग हमें मान ज्ञात करना है। तो जैसे आप लोग समीकरण हल करते हैं सेम वैसे ही इसको हल करना है। यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे x माइनस वाई दिया है, तो क्या करना है, इसको जोड़ देना है। जैसे ही जोड़ेंगे y कट जाएगा, x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हल करते हैं इसको। x प्लस वाई बराबर दिया है, 5वां प्रश्न है, x प्लस वाई बराबर, x प्लस वाई बराबर है, क्या दिया है, 7045। ठीक है, x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, -3 0 0 -3। x माइनस वाई बराबर दिया है -3 0 0 -3। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको घटाते हैं, सॉरी जोड़ देते हैं। ठीक है, घटाएंगे तब भी कटेगा, जोड़ेंगे तब भी कटेगा। जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, घटाएंगे तो x कट जाएगा। तो अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर लिख देना जोड़ने पर x में अगर x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x बराबर, इसको अगर दोनों अवयव को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7045, अब प्लस ये कितना हो जाएगा, -3 0 0 -3। ठीक है, यही बचेगा। हल करते हैं इसको, तो 2x बराबर हो जाएगा, 2x बराबर 7 में अगर -3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 0 में 0 को जोड़ेंगे वही मिलेगा, 4 में 0 को जोड़ेंगे 4 मिलेगा, 5 में 3 को जोड़ेंगे यानी -3, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ से बचेगा 2। ठीक है, ये मिल गया। अब हम क्या करते हैं, पूरे में से 2 को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि कॉमन दिख रहा है। तो अगर 2 को कॉमन लेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, तो कॉमन लेने का मतलब हर एक अवयव से कॉमन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 0 2 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, x बराबर हो जाएगा 2 0 2 1। ये हो गया x का मान।
ठीक है। अब y का मान कैसे आएगा, तो x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो रखते हैं समीकरण 1 या 2 में x का मान, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना दिया है, x प्लस वाई बराबर दिया है समीकरण 1 7045, ठीक है। ये दिया है समीकरण 1 का मान, तो x के जगह पे इसका मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2021 अब प्लस है y, तो y वैसे ही रहेगा बराबर इधर क्या दिया है, तो 7045 यही दिया हुआ है, तो ये हो गया। तो y बराबर क्या होगा, ये उधर जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो y का मान मिलेगा y बराबर 7045 माइनस ये जाएगा तो मिलेगा 2021, ठीक है। घटा देते हैं तो y बराबर हो जाएगा 7 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा 5, 0 में से 0 जाएगा 0, 4 में से 2 माइनस होगा 2, अब 5 में से 1 माइनस होगा 4, यानी ये क्या मिल गया, y का मान मिल गया 5024 और x का मान क्या है 7045, ठीक है। ये नहीं सॉरी, x का मान क्या है 2021, ये x का मान, ये y का मान, ठीक है। तो ये हो गया 5वें प्रश्न का उत्तर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, हमें x का मान और y का मान ज्ञात करना है। चलिए इस प्रश्न को भी बता देता हूँ कैसे हल करना है। देखिए सब प्रश्न एक ही जैसा है, थोड़ा सा लेवल चेंज कर दिया प्रश्न का। तो दिया है दो मैट्रिक्स में 130x 130x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 130x, दो मैट्रिक्स दिया है 130x, प्लस है, प्लस क्या दिया है, तो प्लस में दिया है y012, ठीक है, y012 y दिया है, फिर दिया है 0, फिर दिया है 1, फिर दिया है 2, ठीक है। फिर बराबर में कुछ दिया हुआ है, क्या है 5618 5618, ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, पहले हल करते हैं इसको। तो प्लस है तो प्लस करेंगे, तो सबसे पहले इसका अंदर गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 2 का अगर अवयव में गुणा करेंगे तो हर एक अवयव के साथ इसका गुणा हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 3 6 0 और ये हो जाएगा 2x, ठीक है। प्लस है तो प्लस, इधर वैसे ही रहेगा y012, अब बराबर ये भी सेम वैसे ही रहेगा 5 6 1 और 8, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ने का मतलब जो अवयव जहां पे रहेगा वो उसी के साथ जुटेगा। तो 2 को अगर y के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस y हो जाएगा, 6 को 0 के साथ जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 0 को 1 के साथ जोड़ेंगे 1 होगा, और 2x को 2 के साथ जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x और प्लस 2 हो जाएगा, बराबर क्या दिया है 5 6 1 8, ठीक है। अब इसके बाद वही बराबर है, तो मैंने बताया है कि जो जहां पे अवयव होगा वो उसी अवयव के बराबर होता है। तो हमें x और y से मतलब है, तो केवल हम इसको बराबर करेंगे। तो यहाँ से 2 प्लस y जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, तो 5 के बराबर हो जाएगा। तो y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ से y का मान आ गया 3, ठीक है। तो x को भी बराबर करते हैं, तो 2x प्लस 2 जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, तो 8 के बराबर हो जाएगा। 2x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2, तो 2x बराबर हो जाएगा 6, तो x का मान भी कितना आ गया 3 आ गया, यानी y का मान भी 3 और x का मान भी 3, ठीक है। तो प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए 2-3 बातें आपको पता होना चाहिए। अगर किसी चीज का अवयव में गुणा करना है तो हर एक अवयव के साथ गुणा होगा। अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो जहां पे जो अवयव होगा वह उसी अवयव के साथ जुटेगा और घटेगा, ठीक है। और अगर 2 अवयव बराबर दिया है तो जहां पे जो अवयव होगा वह उसी अवयव के बराबर होगा, बराबर के उस साइड वाले मैट्रिक्स में, ठीक है। और गुणा में क्या होता है, तो चलिए अगले प्रश्न में मैं आपको बताता हूं। तो ये था 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे प्रश्न जो हैं वो पेपर के ही क्वेश्चन है, ठीक है। 7 सेट मिला करके मैंने ये सब क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं अपने से ही लिख करके लाया हूं। ये सारे प्रश्न पेपर में ही पूछे गए हैं। 7वां प्रश्न है कि यदि a बराबर 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5 और b बराबर 2 3 4 5 2 1, तो ए बी तथा बी ए ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें गुणा करना है, तो गुणा भी मैं आपको समझा देता हूं कि गुणा कैसे किया जाता है। ये 7वां प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया था पेपर में वो 5-5 अंक का क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो अगर उसको भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए 5-5 नंबर वाले जितने भी प्रश्न हैं यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जितने भी पेपर में पूछे गए हैं उनको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, यानी पार्ट दूसरे वाले में, ठीक है। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।
तो इन प्रश्नों को अभी तैयार कर लो, जैसे मैं बता रहा हूं प्रैक्टिस करो। इन प्रश्नों पर आधारित ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जो है वो प्रैक्टिस करो, तभी आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आने वाला है। अगर केवल वीडियो देखेंगे तो नहीं आएगा। तो 7वां प्रश्न है कि यदि a बराबर, ठीक है लिख लेते हैं, 7वां प्रश्न पूछा गया है कि a बराबर एक आव्यूह दिया गया है 1 -2 और 3, अब -4 2 और दिया है 5, ठीक है, कामा b बराबर दिया गया है, b बराबर 2 4 2 2 दिया है, 4 दिया है, 2 और 3 दिया है, 5 दिया है, 1 दिया है। तो हमें ए बी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ज्ञात करने से पहले हम कंफर्म करेंगे कि क्या इनका गुणा संभव है कि नहीं। तो हमें ए बी ज्ञात करना है, ठीक है। ये देखते हैं कितने पंक्तियां और कितने स्तंभ का है। तो इसमें 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ है, यानी ये 2 क्रॉस 3 का है, ठीक है। कितने का है? 2 क्रॉस 3 का है। इसमें देखते हैं तो 1 2 3 पंक्ति हैं और 2 क्या है? स्तंभ है। तो ये कितने का है? 3 क्रॉस कितने का? 2 का है, ठीक है। तो अगर ए बी अगर हम गुणा करेंगे तो 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 मतलब दोनों का, एक का स्तंभ और दूसरे का पंक्ति समान है, तो गुणा हो सकता है, ठीक है। तो गुणा कर देते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा? तो यहां से दिया है 1 -2 और 3 दिया है, ये दिया है -4 2 और 5, ठीक है। ये ए का मान दिया है। बी का मान कितना दिया है? तो 2 4 दिया है, फिर 2 दिया है, 3 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 1 दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। देखिए गुणा में क्या किया जाता है कि एक पंक्ति का गुणा दूसरे वाले आव्यूह में हर एक स्तंभ के साथ किया जाता है, ठीक है। तो अगर पहले स्तंभ के साथ करेंगे तो जितने भी स्तंभ हैं, पंक्ति का गुणा करने के बाद सबको जोड़ करके पहला अवयव लिखा जाता है, ठीक है। तो पहला पंक्ति ये है, तो इसका गुणा पहले स्तंभ के साथ करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या मिलता है, तो बराबर हो जाएगा। तो अगर 1 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2 मिलेगा, -2 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 2 चौके 8, अब प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ से मिल जाएगा 8, प्लस है तो प्लस, 3 का गुणा 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये पहला अवयव बना है। फिर इसी पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव मतलब दूसरे स्तंभ के साथ करना है, तो 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 मिलेगा, -2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 5 10, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस हो जाएगा कितना? 3। ये हो गया दूसरा अवयव। वैसे ही फिर नीचे वाले पंक्ति का गुणा सेम वैसे ही करना है, तो -4 का गुणा 2 में करेंगे तो -8 हो जाएगा, अब +2 का गुणा 4 में करेंगे तो +8 हो जाएगा, अब +5 का गुणा 2 में कर देंगे तो 10 हो जाएगा। फिर वैसे ही इसमें करेंगे, -4 का गुणा 3 में करेंगे तो -12 हो जाएगा, अब +2 का गुणा 5 में करेंगे 10 हो जाएगा, +5 का गुणा 1 में कर देंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया हमें। अब इसको जोड़ दो, जो उत्तर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 - 8 + 6, तो 6 2 8, 8 में से घटेगा 8 तो कितना हो जाएगा? 0, ठीक है, यही बचेगा। 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6, और 6 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा? -4, -8 + 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया 10, 10 5 15, 15 में से 12 घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। तो ये क्या हो गया? ए बी का मान आ गया, ठीक है। तो पहला उत्तर ये हो गया। अब दूसरा हमसे पूछा है बी ए, क्या बी ए भी संभव है कि नहीं? बी और ए, ठीक है। तो अगर बी का देखते हैं तो बी का जो क्रॉस यानी कि ऑर्डर है वह कितना है? 3 क्रॉस 2 है। बी का ऑर्डर है कितना? 3 क्रॉस 2। और ए का ऑर्डर कितना है? तो ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, ठीक है। ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, यही है। तो हमें बी ए का गुणा करना है, 3 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3 का। तो अगर बी को आगे कहते हैं तो 3 क्रॉस 2 इसके स्तंभों की संख्या, और इसको बाद में करेंगे तो इसके पंक्तियों की संख्या। तो देखिए स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर है, मतलब इसका भी गुणन क्या है? संभव है, ठीक है। तो इसका भी हम गुणा कर देते हैं। और इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि जितना ए बी का आया उतना ही बी ए का आएगा, बिल्कुल अलग आएगा, ठीक है, एक जैसा नहीं आने वाला है। तो अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है, दोनों का उत्तर सेम रहेगा तो जरूरी नहीं है कि सही होगा, ठीक है, गलत भी हो सकता है। और गलत ही होता है क्योंकि ए बी का मान दूसरा आता है और बी ए का मान दूसरा आता है। तो यहाँ से अगर बी ए निकालेंगे तो सबसे पहले बी को लिखा जाएगा। बी का मान कितना है? तो 2 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है, ये दिया है 3 5 और 1 दिया है, ये हो गया बी। और ए का मान कितना दिया है? तो 1 -2 और 3 दिया है, फिर -4, फिर 2 और फिर 5 दिया है, ठीक है। गुणा करते हैं वही चीज, एक पंक्ति और इसका हर एक स्तंभ, ठीक है। तो यहां से क्या मिल जाएगा? तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 मिलेगा, और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 का गुणा 4 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। फिर वैसे ही क्या करेंगे? पहले पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, और माइनस है तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3 का गुणा 2 में कर देंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे, 2 का 3 में करेंगे 2 3 6,
और प्लस, अब फिर 3 का 5 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाँचे 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा पंक्ति और हर एक स्तंभ, तो 4 का 1 में 4, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। 4 का 1 में करेंगे 4, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 का 4 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। फिर 4 का 2 में करेंगे माइनस का 8, अब प्लस का क्या हो जाएगा, 5 दूना 10। फिर 4 का 3 में कर देंगे 12, अब प्लस का 5 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 का 1 में कर देंगे 2 मिलेगा, अब प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 4। फिर 2 का -2 में -4, अब प्लस का कितना हो जाएगा, 2। फिर 2 का 3 में कर देंगे 6, अब प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी ये हमें मिल गया इसका हल करने के बाद। जहां पे जुटेगा जोड़ देंगे और जहां पे घटेगा इसको घटा देंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, तो यहां से अगर 2 - 12 करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10, -4 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 15 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 6 = 21 हो जाएगा। 4 - 20 कितना होगा, माइनस का 16, -8 प्लस 10 यानी कि 2, अब 12 × 25, 5 2 7 और 2 1 3 यानी कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 2 - 4 यानी कि माइनस का 2, ठीक है, और माइनस का 4 + 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, और 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11। तो ये किसका मान मिल गया, बी ए का। देखिए ए बी से ये कितना अलग है, ए बी का मान कितना था, 0 - 4 10 और 3, और बी ए का मान इतना आ गया। और इसके ऑर्डर में भी चेंज हो जाता है। ठीक है, ये इसका कितना ऑर्डर है, तो इसका है 2 × 2। क्यों 2 × 2 था, क्योंकि इसका देख सकते हैं यहाँ पे जो था वो बराबर था, तो इसकी पंक्तियों की संख्या और इसके स्तंभों की संख्या जो होगा वही इसका ऑर्डर होगा। और नीचे वाले में क्या था कि यहाँ पर 2 × 2, ठीक है, यहाँ पे क्या था, 1 2 3 यानी 3 × 2 था, और यहाँ पे 2 × 3 था, तो 2 2 इसका बराबर हो गया, तो 3 × 3 का इसका क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा। तो अगर आपका ऑर्डर 3 × 3 का है तो सही है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 1 2 3 यानी 3 स्तंभ है और 3 पंक्ति है, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वह 3 × 3 का बनेगा। तो ये हो गया बी ए का मान। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मतलब दूसरा जो है इसका उत्तर है बी ए। तो ए बी और बी ए ज्ञात करने के लिए दिया गया था, और ये ज्यादा नंबर का नहीं, केवल 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। और पीछे जो प्रश्न है वो भी कोई 2 नंबर का था, कोई 3 नंबर का था। जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे वो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब इसके बाद जो मैं पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊंगा उसमें मैं 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको बताऊंगा। अगर इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ऐसे ही आधे घंटे का वीडियो बन चुका है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और कैसे प्रश्नों को हल करना है, कैसे बराबर है तो कौन सा अवयव बराबर होगा, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, सब कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इन प्रश्नों पर आधारित ज्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका मैथ क्या होगा, स्ट्रांग होगा। मैथ अच्छा करने का यही एक रामबाण तरीका है कि ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस, मैथ आपका उतना ही स्ट्रांग सब्जेक्ट बनेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।